Hi everyone, this is Rakhi Datta. I am a leadership and management coach from Bhagavad Gita and Mahabharat. I am into learning and development field since more than 21 years now. So, as discussed last time, Bhagavad Gita 18 days, 18 chapters, series of 18 days. I am going to come up, and the first day we have already done the backdrop of Bhagavad Gita. That is जो भी Bhagavad Gita का backdrop है, why Bhagavad Gita was spoken, what was the reason of speaking Bhagavad Gita and everything I had covered in my last session. That was the first day of the year, first day of 2021, 1st January. मैंने अनाउंस भी कर दिया था कि मैं नेक्स्ट कब आने वाली हूँ, नेक्स्ट सैटरडे एंड संडे. सो आज और कल फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर मैं एसेंस दूंगी आपको भगवद गीता का, क्योंकि पूरे चैप्टर्स समझाना लाइव सेशन में इट इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस मच लिमिटेड टाइम. सो दैट इज़ वाई मेरे अलग से भगवद गीता के क्लासेस भी होते हैं. उसमें अगर आप अपने परिवार वाले, अपने कलीग्स, प्रोफेशनल लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, इन केस इफ यू ऑल आर इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड भगवद गीता कम्प्लीटली. लाइव सेशंस में एसेंस आप लोगों को पता चल जाएगा. ये मैं इसीलिए कर रही हूँ ताकि लोगों को पता चले कि भगवद गीता कितने इंपॉर्टेंट है. और भगवद गीता में इट इज़ नॉट ओनली अ स्पिरिचुअल बुक और समथिंग अ रिलीजियस बुक, बट डेफिनेटली देयर आर सो मेनी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स है उसमें. कितनी सारी लाइफ के क्वेश्चंस के सारे जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे के सारे रेजोल्यूशंस उसमें हैं. एंड हाउ इंटरेस्टिंगली इट हैज़ बीन पोर्ट्रेड, दैट इज़ द रीज़न मैंने ये मुद्दा उठाया है. तो सो दैट मैक्सिमम पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ देयर इन भगवद गीता एंड ईच एंड एवरी चैप्टर का जो एसेंस है वो भी उनको पता चले कि क्या है ये चैप्टर है. वो संदूक खोल के जैसे हमको पता चलता है ना कि अरे इतने सारे ज्वेलरी है क्या इसमें, ये तो पता ही नहीं था. एंड ऑल आर सो प्रेशियस. सो जो लोग पढ़ना भी शुरू करते हैं पहले चैप्टर में ही दम तोड़ देते हैं 2-4 श्लोक के बाद, जब समझ नहीं आता है ऐसा कुछ, या कुछ लोग कुछ आगे तक जाते हैं उसके बाद भी दम तोड़ देते हैं. 18 तक कोई पहुंचता नहीं है. इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हर एक चैप्टर का एसेंस लोगों तक पहुंचाया जाए और उन्हें ये पता चले, जो भी लोग इसको सुनते हैं या शेयर करते हैं दूसरों के साथ में, उनको ये पता चले कि कितना इंटरेस्टिंगली कृष्ण ने विथ प्रैक्टिकल एंड स्पिरिचुअल साइंस के साथ में, टेस्टेड एंड प्रूवन टेक्निक्स के साथ में कृष्णा ने कितना बढ़िया समझाया है भगवद गीता. एंड इट इज़ वन ऑफ द ओनली यूनिवर्सल ट्रूथ विथ टोटल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स. ओके, सो अगर फर्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करूं तो वैसे तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो. मैं कहीं का भी आप कुछ भी अगर मैं उसमें से बोलूं आपके लिए शायद वो मोस्ट प्रोबेबली लोगों के लिए नया ही होगा. सो जो पहला चैप्टर है भगवद गीता का उसको बोला जाता है अर्जुन विषाद योग. मतलब अर्जुन का जो दर्द था, जो डायलेमा में था, अगर मैं ऐसा बोलूँ अ प्रॉपर वर्ड, अर्जुन वॉज इन कंप्लीट डायलेमा एंड ही वॉज कन्फ्यूज्ड, ही वॉज इनडिसिसिव. उसको डिसीजन लेने में नहीं कंफर्टेबल लग रहा था. ही वॉज कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड. सो उसका डिसीजन मेकिंग पावर ऑलरेडी डाइल्यूटेड हो गया था. उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ. उसके समझ के हिसाब से ये सही था कि युद्ध नहीं लड़ना है. बट सही क्या है और गलत क्या है वो तो जब हमारे पास सच सामने आता है तब हमको पता चलता है कि ये सही है. बाकी हम लोगों को हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस के हिसाब से जो भी हमने सीखा है वही हमारा परसेप्शन बैठ जाता है, वही हमारी सोच बन जाती है और हमारे एक्शंस भी उसी तरह से फॉलो करता है. बट सच हमेशा एक ही होता है. सच के अलग अलग मतलब नहीं होते हैं. लोग अपनी बात का अलग अलग मतलब से उसको सच बना के पेश करते हैं, बट सच तो हमेशा एक ही होता है. ठीक है. सो जैसे भगवद गीता एक ही है, यूनिवर्सल ट्रूथ, वैसे भगवद गीता में जो पहला चैप्टर है वो ज़्यादातर अर्जुन अपने जो भी रोना है, उसको जितना भी दर्द है उसके मन में, वो सारी चीज़ें कृष्णा को बोलता है कि वो युद्ध क्यों नहीं करना चाहता. ही गिव्स ऑल द रीजंस, वैलिड रीजंस एज पर हिम, कि ये मेरे हिसाब से ये वैलिड है. जैसे हम लोग मैनेजमेंट को समझाते हैं ना, मेरे हिसाब से मैंने ये काम इसीलिए नहीं किया. घर वालों को समझाते हैं मेरा हिसाब. उसी तरह से अर्जुन ने अपना हिसाब कृष्ण को समझाया. ठीक है. बट असली हिसाब किताब बैलेंस शीट तो उसके यहाँ है, तो बाद में वो खोल के उसको बताता है कि कच्चा चिट्ठा क्या है. बट पहले श्लोक से अगर मैं स्टार्ट करूं तो आप लोगों को एक चीज सुन के बहुत चौंकना लगेगा. ये पहले श्लोक के ऊपर मेरा एक वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब में है, आप लोग चेक कर लीजिएगा. वन ऑफ माई वेरी इनिशियल वीडियोज, जिसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से इलाबोरेटेड वे में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ
काफ़ी सारे श्लोक्स को मैंने कवर किया है। अगर आपको फिर से फ्री में ही जानना है वो चीज़, तो आप फ्री में उसमें देख सकते हैं। यूट्यूब में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आएंगे आपको। ये पहला वाला श्लोक है, उसके बारे में बहुत इलेबोरेटेड मैंने बताया है। आज मैं आपको एसेंस बता रही हूँ। जो पहला श्लोक है फर्स्ट चैप्टर में, वो धृतराष्ट्र बोलता है, ठीक है। और धृतराष्ट्र बोलता किसको है? संजय को। अभी धृतराष्ट्र क्या बोलता है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पर धृतराष्ट्र का क्या मतलब होता है? सी, धृतराष्ट्र सब लोग जानते हैं कि वो ही वॉज ब्लाइंड, बट फिजिकली ब्लाइंड। ही वॉज फिजिकली ब्लाइंड, दैट वॉज सीन। वो हम देख सकते थे कि वो दिखता है कि ही वॉज फिजिकली ब्लाइंड, बट एक्चुअली मेंटली एंड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द नॉलेज वाइज ऑल्सो ही वॉज ब्लाइंड फ्रॉम इनसाइड, ठीक है। तो धृतराष्ट्र को ऐसा भी बोला जाता है कि ही इज दी, जो मन, जो अंधकार होता है ना, जो लैक ऑफ नॉलेज, वो लैक ऑफ नॉलेज जो होता है वो हमारे मन के किसी कोने के अंदर छिपा हुआ होता है। उसको हाईलाइट कौन करता है? ईश्वर। तो उसको हाईलाइट करने के लिए हमको लाइट में जाना पड़ता है। तो उनको लाइट में लाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी वो दी गई थी संजय को। नाउ हु वाज संजय? Sanjay was the complete opposite character of Dhritarashtra. Dhritarashtra was blind emotionally, mentally and physically as well. But Sanjay was having complete संयम, balance बोलते हैं ना, balance था उसको. He was having a very total balance in his senses also. जो हमारे senses होते हैं उसमें भी उसको balance था. So he was a platform of balance through which the blind person who is mentally also blind, that person is taking the help of this balanced person to see, to know, to understand the truth that परमात्मा ही सब कुछ है। पूरा भगवत गीता कि परमात्मा ही सब कुछ है। बिकॉज वो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि संजय उनको पूरी, ये जो पूरा गीता है संजय ही सुनाते हैं ना। तो एंड ऑफ द डे धृतराष्ट्र कम्स टू नो दैट परमात्मा ही सत्य है, वही सब कुछ है इसमें। बट उसके बावजूद भी धृतराष्ट्र एक ऐसा नेगेटिव वर्जन था, वो नेगेटिविटी में से एक और नेगेटिविटी निकलता है और वो है दुर्योधन, ठीक है। तो दुर्योधन एक ऐसा कैरेक्टर है जो उस नेगेटिविटी से उत्पन्न हुआ है, ठीक है, जिसको हमेशा चीजों पर ही ध्यान रहता है। मोस्ट ऑफ द वे अगर मैं बताऊं तो जो गीता में कैरेक्टर डेफिनेशन बताया हुआ है, जिस तरह से ब्रिलियंटली कैरेक्टर डेफिनेशन, मतलब मैं तो क्या फीडबैक दूं कृष्णा को, बट आई एम जस्ट सेइंग जो कैरेक्टर जिस तरह से डेफिनेशंस बताए गए, किस तरह से कैरेक्टर डिफाइन होता है एक इंसान का, तो वो हिसाब से मैं बोलती हूँ। दुर्योधन वॉज हैविंग अ राजसिक कैरेक्टर, ही वॉज नॉट तमास, नाइदर ही वॉज सात्विक। वॉट आर ऑल दिस थिंग्स आई विल एक्सप्लेन यू। थोड़ा थोड़ा सबने सुना होगा नाम कहीं ना कहीं, बट लेटर ऑन आई विल एक्सप्लेन यू व्हेन, जब वो चैप्टर्स आएंगे तब। तो दुर्योधन वो राजसिक, उसका कैसा था कि हमेशा अचीव करना है कुछ ना कुछ, मटेरियलिस्टिक, बाय हुक और क्रूक, साम दाम दंड भेद, कुछ भी करके मुझे चाहिए वो चीज, चाहे किसी के साथ में फॉर्जरी करके हो या कैसे भी करके। बट यहाँ पे बात ये आती है कि जब हम खुद डिसीजन लेते हैं कोई भी चीज का लाइफ में, जब हम हमारे बच्चों को खुद बोलते हैं कि तुम ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, ठीक है, तो जब वो वैसा करने के लिए घर से निकल पड़ते हैं, तो वी आर द फर्स्ट पर्सन हु नोज हमने हमारे बच्चे को क्या गाइड किया है, या हमने हमारे स्टाफ को क्या गाइड किया है, हमने हमारे मैनेजर्स को क्या गाइड किया है, हमने हमारे एम्प्लॉयज को क्या गाइड किया है। तो वो हमारे गाइडेंस की बेसिस पर ही उनके एक्शंस रहेंगे, उनके डिसीजंस भी रहेंगे, और जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो भी उसी पे आएगा, ठीक है। तो अभी जब हमको पता है कि हमने क्या गाइडेंस दिया है, उसके बेसिस पर ही हमारे एम्प्लॉयज या हमारे दोस्त या हमारे बच्चे काम करने वाले हैं, तो उसके बावजूद अगर हम ही ये सवाल करें कि जो हमारे बच्चे घर से निकले हैं वो क्या करने के लिए निकले हैं, क्या हो क्या रहा होगा वहां पे, मतलब धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवाः मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजया। मतलब धृतराष्ट्र ने खुद ही अपने बेटे को परमिशन दिया है कि ये वॉर तुम कर सकते हो, बिकॉज यू वॉन्ट टू डू दैट। ही नोज वेरी वेल दैट पांडव आर वेरी वेरी पावरफुल पीपल। उनके पास में जो सबसे बड़ी शक्ति है वो है नारायण खुद, ठीक है। ये सब कुछ जानने के बावजूद धृतराष्ट्र को अंदर एक बात तो मालूम कि
कि सत्य के साथ में पांडव है, उसके बावजूद भी उन्होंने गलत का साथ दिया, बिकॉज ही वॉज कंपेल्ड टू डू दैट, ही वॉज ब्लाइंड फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो। इसीलिए वो संजय को पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कितना कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट है। देखो आप, धर्म क्षेत्र भी बोल रहा है, कुरुक्षेत्र भी बोल रहा है, धृतराष्ट्र बोल रहा है कि धर्म क्षेत्र। जब उसको मालूम है कि कुरुक्षेत्र एक धर्म क्षेत्र है, तो तुमने अपने बच्चों को वहां पे युद्ध करने के लिए भेजा है और तुम वापस से पूछ रहे हो कि मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं वहां पे। सो डिसीजन मेकिंग स्किल्स अगर फादर में ही नहीं है, अगर बॉस में ही नहीं है, अगर लीडर में ही नहीं है, अगर मैनेजर में ही नहीं है, अगर मैनेजिंग डायरेक्टर में ही नहीं है, तो डाउन द लाइन तो नहीं होगा ना। तुम खुद इतना कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट पूछ रहे हो, एंड नाउ यू आर आस्किंग संजय द रिलायबल रिसोर्स जो आपको दिया गया है ऊपर वाले की तरफ से, जो आपको सच सच इंफॉर्मेशन पास करेगा, ठीक है, कि ऐसा 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 हुआ है, जो पीए है, ठीक है। अभी उससे आप पूछ रहे हो कि क्या हो रहा है, क्या कर क्या कर रहे होंगे वो, तुमने उनको युद्ध करने के लिए भेजा है, वो युद्ध करेंगे ना। बट यहाँ पर धृतराष्ट्र की एक दूसरी चाल थी, वो ये थी, ये सारी चीजें है ना, थोड़ा आप जब आगे तक समझने की कोशिश करोगे, बहुत सारे बुक्स रेफर करोगे, बहुत सारी चीजें समझने की कोशिश करोगे, जानोगे, सुनोगे यहाँ से वहां से, आपके गुरु भी आपको मदद कर सकते हैं, जो रिलायबल गुरु होंगे अगर आपके पास में कोई, तब आपको ये सारी चीजें इतनी इनडेप्थ मालूम पड़ेगी कि इसमें जो है धृतराष्ट्र का एक और मुद्दा ये था पूछने का कि कुरुक्षेत्र जो मैदान है, ये आपके लिए बता रही हूं मैं, कुरुक्षेत्र का जो मैदान है उसको धर्म क्षेत्र इसलिए बोला जाता था क्योंकि वो कुरु का मतलब है करो, कुरु का मतलब है करो, एंड दैट करो इज अ सॉर्ट ऑफ ए हायर ऑर्डर, मतलब ऊपर वाले से हमको एक ऑर्डर आ रहा है, करो, क्या करो, अपना कर्म करो। तो वो जो कुरुक्षेत्र का जो मैदान है, वहां पर बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हुए थे, बहुत ही अच्छे अच्छे एक्टिविटीज हुए थे, जैसे कि हम जैसे कॉर्पोरेट में टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेज और लीडरशिप एक्टिविटीज करते हुए एक्टिविटीज नहीं हुआ था वहां पे, मतलब पूजा अर्चना, तप, जप, बहुत सारी चीजें, यज्ञ, ये सब कुछ, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस, जिन्होंने अपने आप को सैक्रिफाइस किया साधु सन्यासियों ने, ठीक है। इसीलिए उस जो कुरुक्षेत्र का जो मैदान है, वो जो प्लॉट है, उसको एक धर्म क्षेत्र बोला जाता था, बिकॉज दैट वॉज अ वेरी पायस लैंड, ठीक है। तो उसको क्या था, धृतराष्ट्र को ऐसा महसूस हो रहा था कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, मामका पांडवश्चैव, मतलब मेरे बच्चे और पांडु के बच्चे क्या कर रहे हैं, किम कुर्वत संजय, आप क्या कर रहे हैं मुझे बताओ संजय तुम, ठीक है। अभी उनका मकसद ये था कि युधिष्ठिर ही न्यू वॉज अ वेरी, यू नो ना, कितना धर्म को मानते थे युधिष्ठिर। पांडवों के सबसे बड़े भाई का नाम है युधिष्ठिर, कौरवों के सबसे बड़े भाई का नाम है दुर्योधन। इतना बेसिक मैं बता रही हूं क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है काफी लोग हैं इतना भी नहीं जानते हैं। सो युधिष्ठिर जो है उनको धर्मपुत्र भी बोला जाता था, धर्मदेव भी बोला जाता था, धर्म के नाम पे उनको मतलब यू कैन से कि ही वॉज द आइडल ऑफ धर्म, धर्म के नाम पे वो कभी भी अधर्म करेंगे नहीं, वो कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। सो व्हाट वाज हिज एक्सपेक्टेशन कि वो जो कुरुक्षेत्र मैदान है वहां पर पहुंचने के बाद में अगर युधिष्ठिर जो इतना धर्मात्मा है वहां पे पहुंच के लोगों के आसपास पे एक वाइब्स आने लगता है कि जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो हमको कैसा महसूस होता है, भले घर में भी पूजा करते हैं बट पूजा करने के बाद एक अलग सा फीलिंग आता है, करेक्ट। उसी तरह से जब हम टेम्पल में जाते हैं तो हमको एक अलग सी फीलिंग आती है, वाइब्स आती है आजू बाजू से, मंदिर की घंटियां बजती है तो हमारे मन के तार एकदम छिड़ जाते हैं कि हाँ बहुत बढ़िया लगा। तो उनको ऐसा लगा कि युधिष्ठिर अगर कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंच गया है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका मन वहां जाके बदल जाए और वो धर्म को एक्सेप्ट कर ले और वो सबके सामने जाके ये कहे कि मुझे युद्ध नहीं करना है, उसका दिल फिर से नाजुक हो जाए और वो युद्ध करने के लिए मना कर दे क्योंकि उसके अंदर वो आजू बाजू के वाइब्रेशंस आ रहे हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस। तो कहीं उसने युद्ध के लिए मना कर दिया तो क्या होगा, वो लोग सीधा सीधा एक ही ऑप्शन है, वनवास जाएंगे वापस। स्टिल ही इज नॉट थिंकिंग पॉजिटिवली कि अगर युद्ध नहीं हुआ तो मैं आज भी रोक सकता हूं उस चीज को, या युधिष्ठिर मना करता है तो मैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करा सकता हूं। वो अभी भी यही नेगेटिव सोच रहा है कि अगर युधिष्ठिर का दिमाग चेंज हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो उसके बाद में वो चूज कर लेगा कि मुझे युद्ध नहीं करना है और मुझे क्या करना है, मुझे जंगल चले जाना है, अपने भाइयों को लेके मुझे फिर से वनवास पे चले जाना है, मुझे अपने भाइयों को नहीं मारना है। तो इससे क्या फायदा होगा, मेरे जो बच्चे हैं दुर्योधन, जिसने ये नेगेटिव अटेम्प्ट किया है, जिसने ये बोला है कि मुझे सिर्फ प्रमोशन दो पापा क्योंकि मैं आपका बेटा हूं, तो कंपनी में कितने भी अच्छे लोग काम कर रहे हो या वैलिड लोग हो, सर्टिफाइड हो, जितना भी हो,
ईमानदार हो, बेटा मैं आपका हूं तो प्रमोशन तो आपके बाद में मेरे को ही मिलना चाहिए। यही होता है ना दुनिया में भी, हर जगह पे, चाहे किसी भी चीज़ के नाम ले लो, कंपनीज का नाम ले लो या पॉलिटिकल पार्टीज का नाम ले लो या आप सत्ता का नाम ले लो, आप बॉलीवुड का नाम ले लो, कहीं का भी नाम ले लो, हर जगह पे यही सत्ता चलता है। सब लोग यही सोचते हैं कि हायरार्की वाइज ही चलना चाहिए। तो वो बोलता है, उसको मालूम है कि मेरे बेटे को तो मेरा सत्ता ही चाहिए, तो मुझे तुम मेरा सत्ता दे दो, भले कोई भी कुछ भी मांग रहा है नहीं मांग रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो वो क्या, उसको पता है कि मेरा बेटा गलत है, तो उसके ऊपर से ये जो दोष है जो इतिहास में लगने वाला है कल जाके, कि दुर्योधन की वजह से, उसकी वजह से बाकी लोगों को सजा मिला और 18 दिन के या जितने भी दिन का ये युद्ध चला था उसमें इतने सारे लोग मर गए। तो ये जो दोष है वो पास द बक एटीट्यूड उसका था धृतराष्ट्र का, कि युद्ध के मैदान में जाने के बाद में अगर युधिष्ठिर में जो एक बहुत ही रिलायबल एम्प्लॉय है, अगर वो गिव अप कर देता है कि आई डू नॉट वांट द प्रमोशन, यू बेटर गिव दिस टू माय एल्डर ब्रदर और योर ओन सन, सो कितना अच्छा होगा। सो इफ दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड इज प्रिवेलिंग इन योर माइंड, बीइंग अ लीडर, बीइंग अ मैनेजर, बीइंग अ सीनियर मैनेजर, बीइंग द चेयरमैन ऑफ द सोसाइटी और वॉट एवर इट इज, आपका कॉन्सिक्वेंस तो आपको पता ही है, जैसा महाभारत में हुआ था वही कॉन्सिक्वेंस एंड में आपका भी होने वाला है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का होने वाला है, आपके सोसाइटी का होने वाला है, आपके घर का होने वाला है। क्योंकि युद्ध के बाद में जीतती तो कितना भी आप नारायणी सेना ले लो, जीतता वही है जहां पर नारायण है। ठीक है। सो अब ये सवाल के बाद में संजय वो उनको एक्सप्लेन करते हैं कि देखिए मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो संजय ने उनको बोला कि युद्ध के मैदान में मुझे जिस तरह से नजर आ रहा है, तो आपका बेटा जो है दुर्योधन, राजा दुर्योधन, वो उठे हैं, वो अपने रथ से नीचे उतरे हैं और वो सामने की तरफ देख रहे हैं और वो अपने गुरु द्रोणाचार्य से, फिर बाकी बहुत सारे ऐसे श्लोक है जो दुर्योधन बोलता है, बट दुर्योधन बोल रहा है, वैसे दुर्योधन उवाच करके नहीं लिखा हुआ है, मतलब दुर्योधन इज स्पीकिंग ऐसा करके नहीं लिखा हुआ है, संजय इज ट्रांसफरिंग दी कॉन्वर्जेशन। तो संजय बोल रहा है कि आपका बेटा ऐसा बोल रहा है नीचे उतर के रथ से अपने गुरु द्रोणाचार्य को, कि गुरु द्रोणाचार्य आप सामने जरा देखिए जो पांडवों की आर्मी है, उसमें आपका जो दृष्टिद्युम्न सबसे प्यारा, जो वन ऑफ दी सबसे प्यारा जो आपका शिष्य था, टैलेंटेड शिष्य, वो वहां का आर्मी लीड कर रहा है, देखिए। ठीक है, वो लीड कर रहा है, जबकि वो आपका ही दोस्त कम राइवल लेटर ऑन द्रुपद का बेटा है। तो इनडायरेक्टली दुर्योधन यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि वहां पे जो सेना लीड कर रही है वो एक ऐसा आदमी है जिसका गुरु मेरे पास में बैठा हुआ है, यानी आई एम पावरफुल। अंडरस्टूड द लॉजिक बिहाइंड दिस? जो भी मैं आपको बताऊं इसको आप सिर्फ गीता समझ के मत लीजिए, क्योंकि कृष्ण ने सिर्फ गीता बोलने के लिए नहीं बोला था, उसने इसलिए बोला था ताकि आप और मैं अपने जीवन के हर एक कड़ी को इस हर शब्द के साथ में मैच करके रिलेट कर सके कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो लाइफ में हम लोग करते हैं। ठीक है, तो दुर्योधन बोल रहा है कि वहां पे जो है, जो लीड कर रहा है सेना, वो आपका स्टूडेंट है, जबकि आप उसके गुरु हो। ठीक है, तो मतलब गुरु मेरे साथ में है। भीष्म पितामह जिसको कोई टच नहीं कर सकता, मौत भी उनको छू नहीं सकती, क्योंकि उनका परमिशन के बिना उनको मौत छू ही नहीं सकती। तो मेरे पास में ऐसे ऐसे पावरफुल लोग हैं। वहां पर फिर उसने डिस्क्राइब भी किया, द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, ठीक है, अर्जुन है, ये है, वो है। अभी इसमें एक चीज आपको ये देखना चाहिए कि सब कुछ दिखा दुर्योधन को, ठीक है, और उसने कॉम्बिनेशन में, कंपैरिजन में ये भी बता दिया कि वहां पे जो लोग हैं यहाँ के जूनियर्स है या यहाँ के रिपोर्टीज है, बट वो ये भूल गया कि सबका फादर वहां बैठा हुआ है। नारायणी सेना तो हमने ले ली, पर उसको ऐसा ही था कि नारायण वहां बैठा है, वो उसको देख नहीं पा रहा है। इसका मतलब क्या है पता है? बहुत बड़ा मतलब है इसका। वैसे तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में अगर मैं समझाऊंगी तो बहुत देर हो जाएगी, बट मैं आपको एक हाईलाइट देती हूं। जब हमारी जिंदगी में हमारे में घमंड, प्राइड, ईगो स्पेशली जब घर कर लेता है ना, तो हम लोगों को सच नजर नहीं आता है। इसीलिए कृष्ण ने गीता में बोला है, ईगो, एंगर, ग्रीड, लस्ट, ये सारी चीजें जो हैं वो आपको अंधा बना देती। दीज आर दी सिंस
सिंस इसीलिए क्योंकि जब ये सारी चीजें आपके अंदर आती है तो आप सही डिसीजन नहीं ले सकते हो। अभी दुर्योधन को सब कुछ दिख रहा है, सारे सेना दिख रहे हैं, एक एक करके नाम ले रहा है, उनके पावर का भी नाम ले रहा है कि इसमें इतना पावर है, उसमें इतना पावर है, सब कुछ, बट बिकॉज ऑफ हिज ईगो ही वॉज नॉट एबल टू सी द गॉड इन फ्रंट ऑफ हिम, एंड गॉड इज द ट्रूथ। हमारी जिंदगी में भी यही होता है, हम इतना झांसे में आ जाते हैं अपने खुद के कैरेक्टर डेफिनेशन करते करते, खुद की तारीफ करते करते, खुद के अचीवमेंट्स को गिनते गिनते, कि हम ये भूल जाते हैं कि सामने हमारे भी माई बाप बैठे हुए, हम उनको कंसिडर ही नहीं कर पाते। हमारा इतना ईगो होता है कि सामने से हमको प्यार, मोहब्बत, सेक्रीफाइस सब कुछ मिलता है, माँ बाप, भाई बहन, लवर्स बोलो, हस्बैंड वाइफ, सब कुछ, बट हमको कुछ नहीं नजर आता है। हमको सिर्फ एक ही चीज नजर आती है, क्या? मोह। मोह में आके, मोह इन द सेंस अटैचमेंट जो हमको होता है, उसको अटैचमेंट था। ही वांटेड द प्रॉपर्टी, ही वांटेड द प्लॉट्स, ही वांटेड एवरीथिंग। उसको इंद्रप्रस्थ चाहिए था, उसको हस्तिनापुर चाहिए था, सब कुछ चाहिए था, तो उसको सिर्फ चाहिए। उसको ये नहीं दिख रहा है कि इफ अगर उसने ड्रॉ भी कर लिया होता तभी भी कितना अच्छा रह जाता, बट उसने वो सब भी नहीं किया। ये सब तो जाने दो, उसका ईगो इतना हैवी हो गया लाइफ में कि ही कुड नॉट सी द ट्रूथ, ही कुड नॉट सी द सन इन फ्रंट ऑफ हिम। जो सूर्य होता है ना, सूरज को वो सामने देख नहीं पा रहा है क्योंकि उसके सामने इतना ज्यादा ईगो का, अंधेरे का बादल छाया हुआ है, एंड दैट सूर्य इज श्री कृष्ण। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला था कि मैं युद्ध लड़ने के लिए आऊंगा, बट मैं लड़ूंगा नहीं, मैं निहत्था आऊंगा, क्योंकि उसको सच पे भरोसा नहीं था। क्या सच? भगवान पे। क्या भगवान? कृष्ण। उसको कृष्ण बिल्कुल पसंद नहीं थे और उसको ये पता ही नहीं था, इसीलिए वो एक्सेप्ट भी नहीं करता था कि वो ईश्वर है। इसीलिए वो हमेशा उसको छलिया बुलाते थे, कृष्ण को। छलिया है, चालबाज है, ये है, वो है, जो मन में आया वैसी गालियां देते थे उसको, ठीक है। सो इसीलिए उन्होंने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, अपने ईगो में, अपने घमंड में, अपने गुरूर में आके उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि कृष्ण भगवान है। अगर वो एक्सेप्ट कर लेते तो उनको पता हो जाता कि जब वासुदेव है तो और किसी की जरूरत ही नहीं है युद्ध जीतने के लिए या हारने के लिए। एंड वन मोर थिंग व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू, कि इसमें आप लोग एक और चीज के लिए सतर्क हो जाइएगा कि पांडव और कौरव का अगर आप वेटेज देखोगे ना, जैसे हमारे कंपनी में मैन पावर का होता है वेटेज, तो कभी कभी क्राइसिस सिचुएशन आ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब मैन पावर का शॉर्टेज होता है तो हम लोग मैन पावर के बारे में अलग अलग एक्सप्लेनेशंस देते हैं कि इसकी वजह से परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, उसकी वजह से परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। बट यू वोंट बिलीव, इन द युद्ध ऑफ महाभारत जो कौरव है उनके पास में 11 अक्षौहिणी सेना थी। कितनी? 11, टोटल 11। 1 अक्षौहिणी का कैलकुलेशन मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट इतना समझ लो कि लाखों करोड़ों में है वो, ठीक है। कि एक अक्षौहिणी का बहुत ज्यादा था कैलकुलेशन, इन लैक्स एंड लैक्स, फॉर फुट सोल्जर्स, फॉर एलिफेंट्स, फॉर हॉर्सेस, चैरियट्स एंड एवरीथिंग। सामने अगर आप देखोगे तो पांडवों का सिर्फ 7 अक्षौहिणी सेना थी, यानी 1:3:3 इतने का रेशियो था। यहाँ पे 7 एम्प्लॉय, यहाँ पे 11 एम्प्लॉय। उसके बावजूद भी युद्ध कौन जीता? 7 एम्प्लॉय वाले। क्यों? अभी तक तो आपको जवाब मिल जाना चाहिए। इसमें मेरा कहने का मतलब सिर्फ एक ही है, मानना नहीं मानना आपकी मर्जी है। मैं हर एक सेशन में यही बोलूंगी, क्योंकि कृष्ण ने भी 18th चैप्टर में यही बोला है अर्जुन को। इतना सारा ज्ञान देने के बाद भी कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा लास्ट में कि मैं तुमको सीक्रेट टेस्ट ऑफ द सीक्रेट बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? सीक्रेटेस्ट ऑफ द सीक्रेट, गुप्त का भी गुप्त नॉलेज। इतना सब कुछ जानने के बाद भी मैं तुमसे ये कहूंगा कि जो मैंने तुमसे कहा अगर तुम वो करते हो तो वो बहुत ही अच्छी बात है, ऐसा मेरा मानना है। हम लोग क्या करते हैं, मैं कह रहा हूं ना यही सच है, मैं कह रही हूं ना बस यही सच है, मतलब हम जो समझते हैं वही सच है। यहाँ पे कृष्ण भगवान होकर भी वो पावर नहीं लेते हैं। ही इज सेइंग कि अगर तुम ये करते हो तो ये सबसे बढ़िया रहेगा, ये मेरा मानना है। मतलब मैं थोप नहीं रहा हूं आप पे कि यही सच है, पर डिसीजन आपका है। मेरा भले ये मानना है, बट तुमको ये करना है कि नहीं करना है युद्ध, ये डिसीजन तुम्हारा है। तो जब कृष्ण अर्जुन को ऐसा बोल सकता है तो हम तो कुछ भी नहीं है। This shows that you can never enforce your decisions on anybody, even if they are reporting to you. You should be the role model as a leader where your people should be compelled to follow you. That is the biggest example of Shri Krishna, Bhagavad Gita,
महाभारत। इससे आप जितना भी जान पाए हैं, जितना भी सीख पाए हैं, कितना अमल करते हैं, ये आपके ऊपर है। मेरा काम है कुरु करना, ये कर्म करना, कि आपको आके चैप्टर वाइज एसेंस देना। आपका इंटरेस्ट कितना है सुनने नहीं सुनने का, इस बात को आगे कितने लोगों को स्प्रेड करने का, आपके परिवार में आप इस बात को स्प्रेड कर सकते हैं। आप मेरे यूट्यूब में जाके यही भगवद गीता के चैप्टर्स दूसरे लोगों को शेयर कर सकते हैं, खुद भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि सबसे बड़ा जो हिंदुइज्म का ग्रंथ है वो जब फ्री में मिल रहा है तो भैया सुन लो, पढ़ लो, देख लो, फ्री में है। ठीक है। सो अगर आप लोगों के दिमाग में कोई भी सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, बिकॉज आई हैव मैक्सिमम 2 to 5 minutes ऑफ टाइम। अच्छा, व्हाट इज धनदीप राजगुरु राइटिंग ओवर हियर? दुर्योधन ऑल्सो नोन एज सुयोधन। ओके ओके, इज अ मेजर एंटेगोनिस्ट इन द, ओके गुड, यस, दुर्योधन का नाम सुयोधन है। उस पर मैं डिस्कस करूंगी तो और आधा घंटा चला जाएगा, इसलिए मैंने नहीं बताया। पर मैं एक बात और आपको जाते जाते बता देती हूँ कि धर्म जो है वो अपने आप में ही एक क्षेत्र है। क्षेत्र मतलब कुरुक्षेत्र जैसे होता है ना, वैसे धर्म अपने आप में ही एक क्षेत्र है, लोकेशन, एरिया, सिटी जो बोलते हैं ना, धर्म अपने आप में ही एक क्षेत्र है। जिस इंसान के हृदय में दैवीय यानी देवताओं का जो चरित्र होता है वो वास करता है, देवताओं का जो मन होता है वो वास करता है, तो वो इंसान का जो शरीर है वो बन जाता है धर्म क्षेत्र। और जिस इंसान के हृदय में आसुरी शक्ति वास करती है या नेगेटिव इंटेंशंस या दूसरों के लिए गलत विचार वास करते हैं, तो वो हृदय की जो भी शरीर है, वो इंसान का जो शरीर है वो बन जाता है कुरुक्षेत्र। ओके, लेट मी नो कैसा लगा आपको आज का सेशन। ये फर्स्ट चैप्टर का ही नहीं, मैंने इनफैक्ट आपको बहुत सारी चीजें एसेंस में बता दी हैं। पूरा फर्स्ट चैप्टर आई एम रियली सॉरी मैं कवर नहीं कर सकती इसमें। मैं गीता की क्लासेस लेती हूँ, यू कैन कनेक्ट विथ मी पर्सनली। और मेरे लीडरशिप के प्रोफेशनल सेशंस भी होते हैं फॉर लीडरशिप टीम इन भगवद गीता फ्रॉम कॉर्पोरेट्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। वो वाले लीडरशिप के मेरे ट्रेनिंग्स भी आप अटेंड कर सकते हैं। भगवद गीता अगर आपको सीखना है तो मेरे क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर एवरीथिंग यू हैव माई नंबर, माई वेबसाइट, यू आर इन माई फेसबुक, यू हैव एवरीथिंग। जहाँ से भी जैसे भी आप कांटेक्ट करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है तो ये जो गीता के फ्री सेशंस है इसके यूट्यूब चैनल में जाके ये वाले वीडियोस आप दूसरों को शेयर कर दीजिए, अपने बच्चों को शेयर कर दीजिए। उनको आपको भविष्य में डिसीजन मेकिंग में मदद करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, सो टुमारो आई विल बी कमिंग एट 7 PM sharp at this time only once again. Till then, Jai Shri Krishna. Stay tuned. I'll be coming back soon. Thank you.